भगत सिंह की शहादत को याद करने की रस्म अदायगी देखकर तो बटुकेश्वर दत्त याद आ जाते हैं। वही बटुकेश्वर दत्त जिन्होंने 1929 में अपने साथी भगत सिंह के साथ मिलकर अंग्रेजी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंककर इनकलाब जिंदाबाद के नारों के साथ जिंदगी भर को काला पानी कबूल किया था। और वही बटुकेश्वर दत्त जिन्हें इस देश ने सिर्फ इसलिए भुला दिया क्योंकि वे आजादी के बाद भी जिंदा बचे रहे थे। शायद यही गलती थी उनकी। शायद ये देश अपने नायकों के जिंदा रहते उनकी कद्र करना नहीं जानता। तभी बटुकेश्वर जैसे क्रांतिकारी को आजादी के बाद जिंदगी की गाड़ी खींचने के लिए कभी एक सिगरेट कंपनी का एजेंट बनकर पटना की गुटखा तंबाकू की दुकानों के इर्द गिर्द भटकना पड़ता है, तो कभी बिस्कुट और डबल रोटी बनाने का काम करना पड़ता है। जिस आदमी के ऐतिहासिक किस्से भारत के बच्चे बच्चे की जुबान पर होने चाहिए थे, उसे खुद एक मामूली टूरिस्ट गाइड बनकर गुजर बसर करनी पड़ती है। देश की आजादी और जेल से रिहाई के बाद दत्त पटना में रहने लगे। पटना में अपनी बस शुरू करने के विचार से जब वे बस का परमिट लेने की खातिर पटना के कमिश्नर से मिलते हैं, तो कमिश्नर द्वारा उनसे उनके बटुकेश्वर दत्त होने का प्रमाण मांगा गया। बटुकेश्वर जैसे क्रांतिकारी को आजादी के बाद जिंदगी की गाड़ी खींचने के लिए पटना के सड़कों पर सिगरेट की डीलरशिप करनी पड़ती है, तो कभी बिस्कुट और डबल रोटी बनाने का काम करना पड़ता है, कभी एक मामूली टूरिस्ट गाइड बनकर गुजर बसर करनी पड़ती है। पटना की सड़कों पर खाक छानने को विवश बटुकेश्वर दत्त की पत्नी मिडिल स्कूल में नौकरी करती थी, जिससे उनका गुजारा हो पाया। अंतिम समय उनके 1964 में अचानक बीमार होने के बाद उन्हें गंभीर हालत में पटना के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, पर उनका ढंग से उपचार नहीं हो रहा था। इस पर उनके मित्र चमनलाल आजाद ने एक लेख में लिखा, क्या दत्त जैसे क्रांतिकारी को भारत में जन्म लेना चाहिए। परमात्मा ने इतने महान शूरवीर को हमारे देश में जन्म देकर भारी भूल की है। चमनलाल आजाद के मार्मिक लेकिन कड़वे सच को बयां करने वाले लेख को पढ़ पंजाब सरकार ने अपने खर्चे पर दत्त का इलाज करवाने का प्रस्ताव दिया। तब बिहार सरकार ने ध्यान देकर मेडिकल कॉलेज में उनका इलाज करवाना शुरू किया, पर दत्त की हालात गंभीर हो चली थी। 22 नवंबर 1964 को उन्हें दिल्ली लाया गया। दिल्ली पहुंचने पर उन्होंने पत्रकारों से कहा था, मुझे स्वप्न में भी ख्याल न था कि मैं उस दिल्ली में जहां मैंने बम डाला था, एक अपाहिज की तरह स्ट्रेचर पर लाया जाऊंगा। दत्त को दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती किए जाने पर पता चला कि उन्हें कैंसर है और उनकी जिंदगी के चंद दिन ही शेष बचे हैं। ये खबर सुन भगत सिंह की मां विद्यावती देवी अपने पुत्र समान दत्त से मिलने दिल्ली आई। पंजाब के मुख्यमंत्री रामकिशन जब दत्त से मिलने पहुंचे और उन्होंने पूछ लिया, हम आपको कुछ देना चाहते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो मांग लीजिए। छलछलाए आंखों और फीकी मुस्कान के साथ उन्होंने कहा, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी यही अंतिम इच्छा है कि मेरा दाह संस्कार मेरे मित्र भगत सिंह की समाधि के बगल में किया जाए। 20 जुलाई 1965 की रात 1:50 पर दत्त इस दुनिया से विदा हो गए। उनका अंतिम संस्कार उनकी इच्छा के अनुसार भारत पाक सीमा के करीब हुसैनीवाला में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की समाधि के निकट किया गया। बटुकेश्वर दत्त, जिन्हें आजाद भारत में न नौकरी मिली न इलाज। बड़ा ही दुख होता है ये सब जानकर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।